Hello everyone, welcome back to the Patel Z Learning Zone. How are you friends? Hope so you are doing good. थोड़े दिनों से पढ़ाई आप लोगों की थोड़ी लूज़ चल रही है ऐसा लग रहा है मुझे। मेरे एंड से तो मैं कहीं पे भी कुछ भी लूज़ एंड नहीं छोड़ रही हूँ, बट देन आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो आई डोंट नो। थोड़े दिनों से ना कोई कमेंट कर रहा है, ना किसी का कोई डिफ़िकल्टीज आ रहा है। मुझे तो एक्चुअली डाउट है कि आप लोग लेक्चर्स को भी पूरे देखते हो या नहीं देखते हो। अगर नहीं देखते हो देन स्टार्ट वॉचिंग। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होने को आ गया है एंड देन अब बहुत ही जल्दी हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सम नंबर 7 एंड 8 कर लिया था एंड इस लेक्चर में हम लोग सम नंबर 9 सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे। ओके सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रीड करो आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 9। द इंडेक्स नंबर ऑफ एवरेज क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ द शेयर्स ऑफ अ सर्टेन कंपनी इन अ डिफरेंट मंथ विद द बेस ईयर 2014 आर एज फॉलो। फाइंड चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। फ्रेंड्स इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में एक एवरेज एनुअल इनकम का इंडेक्स नंबर फाइंड किया था बाय टेकिंग फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, और नाउ अब हम लोगों को चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। बेसिकली अब आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सम ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको नए और थोड़े टिपिकल और टफ लगेंगे, बाकी को छोड़कर अब ऑलमोस्ट आपके लिए रिवीजन जैसा है। सो सम नंबर 9 में आप लोगों को 5-6 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है एंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया है एंड आउट ऑफ दिस व्हाट यू हैव टू डू इज कन्वर्जन करना है आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर। सो सम नंबर 9 सेक्शन डी। Month is given from January, February, March, April, May and June। सो यहाँ पे इस तरीके से आपको टोटल 6 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है एंड दूसरा आपको दिया हुआ है फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर। फिक्स बेस नंबर आपको दिया हुआ है 100, 104, 105, 108, 109, 127। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इन द चेन बेस इंडेक्स नंबर एंड इसका फॉर्मूला हमको यहाँ पे हर हाल में लिखना ही पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट मंथ डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। आपको मैंने सिखाया था कि जब भी हम चेन बेस इंडेक्स नंबर बनाएंगे तो नीचे आपको प्रीसीडिंग याद रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है, सो करंट ईयर का फिक्स बेस डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर का या तो प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। सो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट मंथ, जनरली हम यहाँ पर ईयर लिखते हैं, बट देन बिकॉज कि यहाँ पे हमको मंथ्स दिए हुए हैं फॉर्मूला में, यू हैव टू डू चेंज
अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग मंथ इंटू 100। तो जिस हिसाब से हमने फार्मूला में लिखा उस हिसाब से हम लोग अब वैल्यूज रख देंगे। सो फर्स्ट ईयर का 100, अब करंट ईयर का डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर 104, नेक्स्ट 105 डिवाइड बाय 104, 105 divide by 104. Your answer is 100.96. 100.96. Next 108 divide by 105 into 100. कैसे में आप लोगों को कैलकुलेशन कर लेना है and your answer is 102.86. Next 109 divided by 108 into 100. So your final answer comes to 100.93. 100.93. इसके अलावा 127 divided by 109 into 100. And your final answer comes to 116.51. तो इस तरीके से आप लोग पूरा सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड राइट इन योर नोटबुक। क्लियर? एंड अब हम लोग सम करेंगे सम नंबर 10। सम नंबर 10 आप लोग मेरे साथ रीड कर लेना एक बार। फाइंड द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द चेन बेस इंडेक्स नंबर। अगेन सम है कन्वर्जन का, फिक्स बेस टू चेन बेस कन्वर्ट करना है हमको। तो सॉरी, चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है एंड फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। तो चेन टू फिक्स जाना है। ईयर आपको दिए हुए हैं 4। सेक्शन डी एंड उसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे ईयर दिए हुए 2011 to 14। एंड आपको दिया हुआ है चेन बेस इंडेक्स नंबर कुछ इस तरीके से 120, 90, 140 एंड 125। अब क्या करना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जब भी फाइंड करना है तो आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई करना है आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर
डिवाइड बाई करना है आपको 100 एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। सो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर वही का वही ले लेना है, एज हम लोगों को बेस ईयर नहीं दिया है। फिर हमें 90 इंटू ये वाला 120 डिवाइड बाय 100। सो 90 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, योर आंसर कम्स टू 108। अब इस 108 को इस 140 के साथ मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट फाइनल आंसर एज 151.2। नेक्स्ट ये 151.2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 125 एंड यू विल गेट फाइनल आंसर 189। सो दिस इज फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। यहाँ पर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ख़त्म हुआ, सम नंबर 10 भी ख़त्म हुआ एंड लेट्स मूव ऑन सम नंबर 11। फाइंड द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द आइटम। बहुत ही ईजी है, ये सब मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इजीली आप इस सम को कर सकते हो। चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। प्राइस दिया है P1 अपॉन P0 वेर P0 इज इक्वल्स टू प्रीसीडिंग ईयर। हर बार का आपका जो बेस ईयर है वो बदल जाएगा, ध्यान में रखना। फर्स्ट ईयर हम लोग 40 डिवाइड बाई 40 ले लेंगे, बट देन आफ्टर 45 डिवाइड बाई 40, 48 डिवाइड बाई 45, 55 डिवाइड बाई 48। तो क्योंकि आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर है तो आपको हर बार बेस ईयर चेंज करना है, डोंट फॉरगेट, ठीक है। बहुत इजी सम है, डू इट इन योर होमवर्क। नेक्स्ट सम नंबर 12 रीड करो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ अप्रैल 2015 regarding the group index numbers and weight of the items of living of industrial workers. Now see, index number दिए हुए हैं, अगेन वेट भी दिए हुए हैं। IW फाइंड करो, W का टोटल करो, IW का टोटल करो and put it to in formula. Formula for the general index number is, sorry, cost of living index number is sigma IW upon sigma W and you are good to go. Again this is in homework, do it yourself. Next sum number 13। सम नंबर 13 थोड़ा इजी है बट थोड़ा ट्रिकी है, ऐसे सम्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं, सो मैं आपको करवा रही हूँ सम नंबर 13। सम नंबर 11 and 12 do it yourself। DIY का ज़माना है ना भाई, do it yourself। सम नंबर 11 and 13 आपको DIY करने हैं, क्लियर। नाउ सम नंबर 13। इफ P1 into Q0 raised to sigma P0 Q0 is equals to like this, sigma P1 Q0 raised to sigma P0 Q0 is equals to 5:3। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल्स टू 5/3। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सिग्मा P1 Q1 रेज टू सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल्स टू 3:2। मैं इसको ऐसे लिखूंगी, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, सॉरी दिस इज Q1 इज इक्वल्स टू 3/2।
बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपने इस तरीके से ये लिख दिया। नाउ पुट इट इनटू फॉर्मूला एंड you will get your answer like this. IL is equals to sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into 100. So 5 by 3 into 100 and answer है 5 by 3 into 100 166.67। आगे इसमें पाशे भी ढूंढना है एंड फिशर भी ढूंढना है। इसी तरीके से करना है। यू कैन डू इट योर सेल्फ DIY। क्लियर? तो इसको आपको फिनिश करना है। ये सम आधा है तो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करना है आपको। नेक्स्ट सम देखते हैं हम। सम नंबर 14। सम नंबर 14 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मार्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सम नंबर 14। If the ratio of last pair and Pasch's index number is 4:5, Fisher's index number is 150, find Pasch's index number। नाउ यहाँ पे आपको रेशियो दिया है IL अपॉन IP इज इक्वल्स टू 4/5, है ना। रेशियो दिया हुआ है IL रेज टू IP इज इक्वल्स टू 4:5 एंड आपको दिया हुआ है IF दैट इज फिशर्स इंडेक्स नंबर एंड वो है 150। नाउ व्हाट टू डू फ्रेंड्स, सी IL इज इक्वल्स टू 4/5, इसको मैं सामने ले जाऊँ IP, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस। अब मेरे पास फिशर के इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है IF इज इक्वल्स टू √IL इंटू IP। IL इज इक्वल्स टू, मैं ये वाला वैल्यूज डाल देती हूँ। IL इज इक्वल्स टू 4/5। अच्छा, IF है मेरे पास 150, 4/5 IP इंटू IP। IP तो IP ही है बट IL के बदले मैं ये वाली वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। अब पता है आपको आगे क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे सो ऑटोमेटिकली आपका रूट निकल जाएगा। सो 150 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/5 IP इंटू IP। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली यहाँ से रूट हटा दिया एंड इस साइड स्क्वायर कर दिया। मैं यहाँ नीचे कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, बाजू में कर रही हूँ, आप लोगों को नीचे ही कंटिन्यू करना है। अब 150 का स्क्वायर क्या होगा? 22500। 22500। If you can notice here IP into IP, it will become IP square। 4/5 IP square। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल। 5 को ले जाओ इधर, 4 को ले जाओ नीचे। सो 22500 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, 4 डिवीजन में आ गया, इज इक्वल्स टू IP स्क्वायर। सो IP स्क्वायर का जो आंसर है वो आपको मिलेगा 28,125। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 28,125 इज इक्वल्स टू IP स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसका रूट निकालो, अंडर रूट, सो यू विल गेट 167.71। सिंपली रूट प्रेस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? बहुत ही इजी है, बट अगर ये वाली चीज़ दिमाग में नहीं आई तो आप सम नहीं कर पाओगे, तो उधर ही फिर रुक जाओगे। अगर यहाँ से आगे जाना है तो आप लोगों को ये दिमाग में आना चाहिए। अगर ये चीज़ दिमाग में नहीं आएगी
आप लोग सम नहीं कर पाओ। सो बेसिकली फ्रेंड्स, हम लोगों ने सेक्शन डी कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग सेक्शन ई देख लीजिए। सेक्शन ई में जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है एंड बेस ईयर लेना है 2010 को। तो आप इजीली आई थिंक ये वाला सम कर पाओगे। प्राइस रिलेटिव ही ढूंढना है। पहले P1 अपॉन P0 ढूंढो, देन उसका टोटल करो और उसको डिवाइड बाय 5 करो। एक काम करो, रहने दो, आप लोग सेक्शन डी तक के सारे सम्स को कंप्लीट कर लो। सेक्शन ई में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगी। इज़ इट क्लियर फ्रेंड्स? होप्स आप लोगों को ये सारे सम समझ में आते हैं। ये सम्स को इम्पोर्टेंट मार्क कर देना, सम नंबर 14 को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।